हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के, जो है स्टैटिस्टिक के, आंकड़ा शास्त्र का। ओके, ये जो टॉपिक है वो आपको इंजीनियरिंग मैथ्स में नहीं दिखाई देगा, राइट। ये एक ही चैप्टर है जो इंजीनियरिंग मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स से अलग है। अप्लाइड मैथ्स में स्टैटिस्टिक होता है, इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने एमसीक्यू देखे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में, राइट, आंकड़ा शास्त्र में। चलो જોઈએ। तो वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर डायरेक्टली। $58 तक के हमने एमसीक्यू कंप्लीट किए थे लास्ट टाइम, इंटीग्रेशन के थे। टुडे वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 59 नंबर का एमसीक्यू क्या है। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो 59 नंबर का एमसीक्यू हमको दिया है x1 x2 up to xn ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ग्रुप डेटा, राइट। देन मीन ऑफ दिस, राइट, यहाँ पे ग्रुप नहीं आएगा, एक्चुअली दिस इज अ अनग्रुप डेटा, राइट। ग्रुप डेटा के अंदर ऑलवेज fi आता है, राइट, तो ये याद रखना, राइट। ये अनग्रुप डेटा है। तो ये जो इस टाइप का अगर ऑब्जर्वेशन है x1 x2 up to xn, जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन હોય તો એના માટે મધ્યકનું ફોર્મ્યુલા શું? मीन बोले तो मध्यक। तो मध्यक का फॉर्मूला क्या आता है? तो उसको डिनोटेड बाय x बार से लिखा जाता है। वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मध्यक, मीन का फॉर्मूला। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए सिग्मा xi अपॉन n। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सिग्मा xi अपॉन n, यानी दिस इज ऑप्शन बी। तो याद रखना, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, राइट, જેટલા પણ આપણા અવલોકનો છે એમનો સરવાળો કરો ડિવાઇડ બાય टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल सभ्यों संख्या। ओके, तो वो n मिलता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछिए, राइट। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द फर्स्ट एमसीक्यू नंबर 6060, मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। प्रथम 7 नेचुरल नंबर एटले प्राकृतिक संख्या, राइट। उसको नेचुरल नंबर यानी n। तो कौन से आते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, राइट। तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या कई? तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा n कितना है? तो 7 है, n इज इक्वल टू 7। तो हमको क्या पूछा है? मीन, है ना। तो मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज बैक। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है, x बार की फॉर्मूला क्या है? सिग्मा xi अपॉन n। तो वो लिख दो। मीन यानी कि मध्यक, गुजराती में ध्यान रखो। 7 नेचुरल नंबर એટલે प्राकृतिक संख्या। ओके, तो x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 7। तो इसका आप एडिशन करते हो तो यूज द सिंपल कैलसी, राइट। ये कैलकुलेटर आपको यूज करना है, सिंपल कैलकुलेटर, राइट। बस ध्यान से करना, कभी कभी कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते करते भी प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से करना, राइट, कैलकुलेशन। चलो, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है। तो उसका एडिशन कितना आता है? सरवाड़ो कितना था? 28 डिवाइड बाय 7। तो 28 भाग्या 7 એટલે 4। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। ओके, सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 61। तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 35265, 35265 નો मीन, देन x बार કેટલો આવશે? देन x बार ब्लैंक। मीन એટલે मध्यक, मध्यक શું આવશે, राइट। तो अगेन x बार की फॉर्मूला पूछता है मुझे, सिग्मा xi अपॉन n, राइट, ये याद रखना, राइट। तो 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5, 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 5। 5 इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो કેટલા છે? 5, 1 2 3 4 5। ओके, 5 है। तो अगर हम एडिशन करेंगे तो इट इज अ 21 डिवाइड बाय 5, राइट। अगर आप डिवाइड करते हो 21 डिवाइड बाय 5 तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे हमारा आंसर 21 डिवाइड बाय 5 दिया है। तो ऑप्शन इज डी इज योर राइट आंसर, राइट। अगर आप कैलकुलेटर में करते हो 21 डिवाइड बाय 5 तो आपका आंसर आएगा 4.2, राइट। पर वो आप एग्जाम में कर दो चलेगा। यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर अगर वो ऑप्शन नहीं है 21 बाय 5 तो पॉइंट में है, तो पॉइंट में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर
62। तो 62 क्या है? तो मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। अगेन हमने नेचुरल नंबर के बारे में बताया कि नेचुरल नंबर એટલે શું? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर એટલે શું? है ना, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो 1 2 3 4 है ना, कैपिटल एन, राइट। पर यहाँ पे हमको क्या पूछा है? इवन नंबर। इवन એટલે बेकी संख्या, तो मल्टीपल ऑफ 2, बेना गुणक में। तो कौन सी आएगी? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, प्रथम 10 है ना, 10 शोधवाना है। तो 2 4 6 8 अप टू 20। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया? 10, राइट। n इक्वल टू 10। तो हमको यहाँ पे मीन पूछा है, देखो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला आएगी। तो ये सबका एडिशन कर दो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस करते करते 20 डिवाइड बाय 10। तो इसका एडिशन करते हो तो आंसर आएगा 110 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10। तो 110 डिवाइड बाय 10 इज 11। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। डी बोले तो चलो क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी 11। ओके, चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 63। चलो एमसीक्यू नंबर 63 क्या है? तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 15K643 इज 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो अभी हमको क्या दिया था? हमको ऑब्जर्वेशन दिए थे और हमको मीन फाइंड करने को बोला था। अभी आपको यहाँ पे मीन दे दिया है ना, मध्य कापी दीधो छे અને ऑब्जर्वेशन मांथी एक अननोन આપણને फाइंड करवा कीधुं छे। अब है ना, तो वो आपको ढूंढना है कि K का वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपल यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ, x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, राइट। x बार का वैल्यू हमको दिया है क्या? 7। तो 7 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकनों सरवाळो। तो 15 प्लस K प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 15 प्लस K प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? तो 1 2 3 4 5, तो 5, राइट। 5 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस गुणी नाखो तो 7 पंचा 35। 15 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 इज 28 प्लस K। तो K का आंसर क्या आएगा? 35 माइनस 28 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 7 यानी बोले तो ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 64। तो सेम हमको पूछा है, तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11x 19 21 y 29 20 इज 11x 19 21 y 29 is 20, then what is the value of x plus y? तो x plus y ની કિંમત શું આવશે? તો यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन जो दिए है ना, अवलोकनो જે આપ્યા છે તેમાં બે અનનોન આપ્યા છે, x અને y, राइट। तो वो मैंने यहाँ पे लिखे 11x 19 21 y 29 और हमको मीन એટલે મધ્યકની કિંમત આપી દીધી છે કેટલી? 20 है ना, is 20 ऐसा दिया हुआ है, मध्यक 20। देन x plus y क्या है? तो सिंपल वापिस फॉर्मूला लगाओ, xi की x बार की सिग्मा xi अपॉन n, मध्यक x बार है ना, दिस इज अ मीन, याद रखना मीन यानी मध्यक x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n। तो x बार का वैल्यू कितना है? 20। तो 20 इज इक्वल टू 11 प्लस x प्लस 19 प्लस 21 प्लस y प्लस 29 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। तो आप वापिस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 छंग 120 और इसका एडिशन कर दो, तो x प्लस y 11 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 29 इज 80। 80 इस साइड आ जाएगा तो 120 माइनस 80 इज 40। तो x प्लस y इज माय आंसर इज व्हाट? 40। तो आंसर इज 40 ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 65। मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा 58 52 45 48 57 इज ब्लैंक। तो इसका आंसर आता है 4.4 ऑप्शन बी। तो कहां है? तो उसकी कैलकुलेशन मैंने यहां पे की है। चलो 58 52 45 48 57 द मीन डेविएशन कितना आएगा? तो आपको यहाँ पे मीन डेविएशन એટલે ગુજરાતીમાં ખબર હોવી જોઈએ કે સરેરાશ વિચલન પૂછ્યું છે। हमको क्या पूछा है? सरेराश विचलन। अभी उसके लिए मैं यहाँ पे नोट करके लिखा है, राइट। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? अगर आपको मीन की फॉर्मूला आती है तो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप आपको आ जाएगी। तो यानी टेक्निक છે, हाँ ध्यान आप।
મધ્યક આવડે તો પ્રમાણિત વિચલન ને સરેરાશ વિચલન ઓટોમેટિક તમને આવડી જાય ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે તો સિમ્પલ મીનની ફોર્મ્યુલા શું છે x બાર ઇક્વલ ટુ સિગ્મા xi અપોન n રાઈટ સિગ્મા xi અપોન n રાઈટ તો सरेराश विचलन यानी सरेराश विचलन बोले तो मीन डेविएशन की फॉर्मूला क्या आएगी डेल्टा एक्स बार गुजरात में सिंबल में लखे तो डेल्टा एक्स बार तो सिंपल ज्या xi छे त्या શું કરી દેવાનું xi माइनस x बार શું કરવાનું xi माइनस x बार xi माइनस x बार से रिप्लेस करो xi को तो क्या हो गया सिग्मा xi माइनस x बार सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n है तो n हो गया तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला राइट और यहाँ पे मॉड्यूलस लेंगे मॉड्यूलस के अंदर सिग्मा xi माइनस x बार लिखेंगे राइट और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा है तो सेम यहाँ पे xi है ना उसकी जगह xi माइनस x बार ही लिखना है और ऊपर स्क्वायर कर देना है यानी सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n तो देखो ये रहा सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n और उसका स्क्वायर रूट ले लियो तो सिंपल मीन के अंदर xi काम करता है मीन डेविएशन के अंदर xi माइनस x बार काम करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर xi की जगह xi माइनस x बार होल स्क्वायर काम करेगा और वहां पे स्क्वायर रूट लगाएगा तो ये फॉर्मूला है ये याद रखना ओके तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है मीन डेविएशन सरेराश विचलन पूछ्યું છે એટલે આપણના દિમાગમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ કે અગર हमको xi दिया है तो उसका पहले हम क्या फाइंड करेंगे x बार फाइंड करेंगे मध्यक तो शोधी જ નાખવાનું तो मध्यक શું આવશે तो वी नो दैट इसका एडिशन कर दो है ना 58 52 45 48 57 उसका एडिशन कर दो सरवाळो करो तो इट इज 260 राइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं तो 1 2 3 4 5 यानी n हमारा कितना हुआ इट इज माय 5 राइट तो सिग्मा x बार का फॉर्मूला मध्यक की फॉर्मूला શું આવશે सिग्मा xi अपॉन n तो 260 अपॉन 5 तो इसका मैं फैक्टर उड़ाता हूं कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 52 तो ये मेरा क्या है इट इज माय मध्यक मीन और मुझे ढूंढना है क्या मीन डेविएशन तो आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला आना चाहिए तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n जहां पे xi है वहां पे xi माइनस x बार करो तो हमको क्या करने का दूसरा हमको कॉलम बनाना पड़ेगा xi माइनस x बार का मॉड्यूलस राइट तो हमारा मीन क्या है 52 माइनस 58 राइट अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूलस मानक लीधो छे એટલે राइट तो इस तरह आपको यहाँ पे 6 0 7 4 5 है ना 52 माइनस 58 6 52 माइनस 52 0 52 माइनस 45 7 52 माइनस 48 4 58 माइनस 47 5 बाद बाकी करवानी એટલે જે आंसर आवे प्लस में લખવાનો કારણ કે આપણે માનાંક લીધો છે मॉड्यूलस राइट फिर इसका एडिशन कर दो तो इसका एडिशन क्या आएगा 22 तो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n तो 22 डिवाइड बाय 5 तो 22 डिवाइड बाय 5 इज 4.4 हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन बी राइट तो ये आपको फंडा याद रखना है उसके हिसाब से आपको मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी के साथ आ जाएगा राइट चलो नाउ आई विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 66 तो एमसीक्यू नंबर 66 के अंदर यहां पे हमको 65 के अंदर हमको क्या पूछा था मीन डेविएशन 66 के अंदर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो उसका आंसर आता है 2 ऑप्शन ए तो किस तरह आएगा तो सिंपल यहां पे भी हमको अनग्रुप डेटा दिया है तो वही हम फंडा वापरेंगे राइट चलो उसका एग्जांपल देखते हैं एमसीक्यू नंबर 66 6 7 10 4 8 देन आंसर इज व्हाट 2 तो किस तरह तो वी नो दैट यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन तो वी नो दैट x बार का फॉर्मूला क्या है सिग्मा xi अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन है डेल्टा x बार तो उसका अंदर क्या करते हैं जहां पे भी xi है वहां पे मैं क्या करूंगा xi माइनस x बार डिवाइड बाय n और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं जहां पे भी xi है वहां पे मैं क्या करूंगा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n तो होगा और उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा राइट तो ये आपको फंडा याद रखना है हाँ एक ही फॉर्मूला पे से तीनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है सिंपल है तो हमारे पास xi है 6 7 10 4 8 तो उसमें से पहले हमको क्या करना है x बार फाइंड कर लो x बार बोले तो मध्यक सिग्मा xi अपॉन n तो इसका एडिशन कर दो तो 35 n कितना है तो 5 35 डिवाइड बाय 5
तो 7 पंचा 35, तो आंसर इज 7। तो ये हमारा क्या हुआ, इट इज माय मध्य, गुजराती में कहिए तो मीन, राइट। तो ये हमारा मीन मिल गया। अभी हमको क्या करने का है, वी टू फोकस ऑन द फॉर्मूला, हमको ढूंढना है स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन है, उसका स्क्वायर रूट। तो पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, xi माइनस एक्स बार। तो xi माइनस एक्स बार ढूंढ लो। तो xi माइनस एक्स बार यानी क्या, ये हमारा x बार है 7, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 10 3, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 8 1, राइट। सर आप बोलोगे सर 7 माइनस 10 तो माइनस 3 होगा, 7 माइनस 4 तो 3 आएगा, और पर 7 माइनस 10 इज माइनस 3, पर यहाँ पे हमने क्या लिया है, मॉड्यूलस लिया है, दैट्स व्हाई वहां पे हम प्लस ही लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, राइट। मॉड्यूलस कर दिया, माना के लिए प्लस मत लगाओ, ओके। बाद में आपको क्या करना है, xi माइनस एक्स बार मिल जाने के बाद xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो। तो इस ये जो है उसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और बाद में इसका एडिशन करते हो तो 9 ने 9 18, 9 19 19, आंसर इज 20। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, तो वो लिख दो यहाँ पे, राइट। तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, उसका स्क्वायर। तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार कितना है 20, 20 डिवाइड बाय 5, तो 20 भाग्या 5 એટલે 4, 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે 2। तो दिस इज माय आंसर, राइट। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है 66 हो गया, इसके बाद 67, चलो 67 नेक्स्ट पेज पे है। 67, तो यहां पे आपको क्या पूछा है, तो सिंपल मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्स बार ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू xn इज ब्लैक, राइट। आपको मीन डेविएशन એટલે કે સરેરાશ વિચલનનું ફોર્મ્યુલા પૂછી છે, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन ની ફોર્મ્યુલા હમણાં જ આપણે જોઈ ને, है ना, अभी हमने देखा ना मीन डेविएशन का फॉर्मूला, ये रहा। तो वो फॉर्मूला आपको लिखनी है, तो क्या आएगी ऑप्शन एक्सक्यूज मी, तो उसका ऑप्शन आएगा सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n, पर ये n बाहर लिखा है, राइट। तो पहला तो आएगा नहीं, सिग्मा xi माइनस एक्स बार ये अपॉन नहीं है, सिग्मा xi माइनस एक्स बार इंटू n है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी xi माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस ही नहीं किया तो n भी नहीं है, तो सिग्मा मॉड्यूलस xi माइनस एक्स बार अपॉन n, तो ऑप्शन इज सी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ये पूछी है, राइट, मीन डेविएशन की, राइट। यहाँ पे हमने लिखे थे, सॉरी, ये रे मीन डेविएशन, दिस इज मीन डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। मीन डेविएशन गुजराती में कहेवाय सरेराश विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ने कहेवाय प्रमाणित विचलन, राइट। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 68 फॉर अनग्रुप डेटा 42 40 42 35 36 32 41 एंड 33 इज ब्लैंक। तो हमको अनग्रुप डेटा के लिए मीन ढूंढना है, तो मीन कैसे ढूंढते हैं, तो वी नो दैट एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स है अपॉन एन, तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो एन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 8, तो एन इक्वल टू हमारा कितना हो गया 8 हो गया, राइट। एक्स बार की फॉर्मूला सिग्मा एक्स है अपॉन एन, तो सिंपल एडिशन करो ये सबका और डिवाइड बाय 8, तो इसका आप एडिशन करते हो तो इट इज 291 डिवाइड बाय 8। आप जब भी ये नंबर लिखते हो तो 2-3 बार क्रॉस वेरीफाई करो, राइट। हाँ, कभी कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ओके, तो ध्यान रखना, ओके। चलो, तो 291 डिवाइड बाय 8, तो आपका आंसर आएगा 36.375, तो आपका आंसर आएगा 36.375, तो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन सी, राइट। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 69। 69 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। तो अभी हमने देखा अनग्रुप डेटा के लिए अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, तो कैसे, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, xi लिख देंगे, तो 30 40 70 25 60
एंड 45। तो यहाँ पे हमको सॉरी यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 36.375 ऑप्शन सी, और इसका आंसर आता है 15.81, तो ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ौदा, राइट। पहले एक्सआई लिख दो, राइट। एक्सआई लिख देने के बाद उसका मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए क्या होगा, तो सिग्मा एक्सआई अपॉन एन, तो मैंने यहाँ पे लिखा मीन एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्सआई अपॉन एन, तो 270 अपॉन 6, इसका आप एडिशन कर दो, तो 270, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6, तो 270 डिवाइड बाय 6 इज 45। तो दिस इज माय मीन, हमारा मध्यक मॉडल, राइट। पहले आपको ऑलवेज याद रखना है कि आपको क्या पूछा है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो उसके लिए आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई पहले एक्स बार ढूंढो, बाद में एक्सआई माइनस एक्स बार ढूंढो, और बाद में एक्सआई माइनस एक्स बार का स्क्वायर सीधो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तो ये क्लियर होता है। पहले हमने ये फर्स्ट स्टेप किया, चलो तो एक्स बार मिल गया, बाद में सेकंड स्टेप एक्सआई माइनस एक्स बार, तो एक्स बार कितना है हमारा 45, एक्सआई क्या है 30 40 70 25 60 45, तो उसको हर एक को एक्स बार में से डिवाइड माइनस करो, 45 मत बात करो, तो 45 माइनस 30 15, 45 माइनस 45 45 माइनस 70 25, राइट। 45 माइनस 25 20, 45 माइनस 60 15, 45 माइनस 45 0, पर यहाँ पे हम मॉड्यूलस लिया है ना, मानांक लीधो छे, मानांक मॉड्यूलस है मानांक, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, उसका आंसर प्लस में आएगा, तो ये याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू है, राइट, मॉड्यूलस। दैट्स व्हाई यहाँ पे सभी आंसर आपका प्लस में है। बाद में आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार ढूंढने के बाद मॉड्यूलस के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, राइट, मानांक नो स्क्वायर, तो हर एक का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225, 5 नो 25, 25 नो 625, 20 नो 400, 15 नो 225, 0 नो 0, उसका एडिशन कर दो, उसका आंसर क्या आएगा 1500, 1500, राइट। तो हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी आ गया। तो अभी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, तो उसका आंसर कितना है 1500 डिवाइड बाय एन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6, 1500 डिवाइड बाय 6 इज √250, राइट, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आंसर इज 15.81, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो ये आपको ये जो क्वेश्चन है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको 4 मार्क में या 3 मार्क में पूछते हैं, तो ये याद रखना, राइट। चलो, एंड लास्ट एमसीक्यू क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, अवर्गीकृत माइटी माजे। वर्गीकृत यानी क्या होता है, ग्रुप एंड अनग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, ग्रुप के अंदर एफआई, राइट, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आपेली हो, अनग्रुप में ओनली एक्सआई हो, आ वस्तु याद रखो, राइट। तो ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो याद रखना है, सिंपल। हाँ चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, हाँ देखो, एक्स बार ग्रुप डेटा के लिए क्या आता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो अभी हमने आगे जो किया क्या, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या करते थे, मीन डेविएशन के अंदर डेल्टा एक्स बार क्या आएगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, राइट। और एक्स आई की जगह आप एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देते हो, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो कहां पे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइड बाय एन और उसका स्क्वायर रूट, तो आपकी फॉर्मूला कौन सी आएगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन और उसका स्क्वायर रूट, यानी ऑप्शन ए। हाँ तो सेम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी याद रखना है कि इस फॉर्मूला के अंदर एफ आई मॉड एक्स आई की जगह एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन और उसका क्या कर देने का, हमको स्क्वायर रूट ले लेने का, राइट। जहां पे भी एक्स आई है उसकी जगह एक्स आई माइनस एक्स बार रख दो, तो मीन डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर रख दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये टेक्निक है फॉर्मूला याद रखने की। तो आई होप सो आपके यहाँ पे काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, राइट। अगर कुछ पता नहीं चला है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर 9974019866, ये मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप मुझे
मैसेज कर सकते हो, या तो भी इसमें कमेंट भी कर सकते हो, राइट। तो आई होप सो आपके मोस्ट ऑफ यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट। बहुत सारे फंडा आपके क्लियर हुए होंगे। आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैंने यहाँ पे फंडा क्लियर करा उसकी आप प्रैक्टिस करो। क्यों? प्रैक्टिस करने से आपका मैथ्स पावर होगा। और ऑलवेज याद रखना, मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, राइट। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपका पावरफुल होगा। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाई आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy, bye, take care.